मुझे सूचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रहे हैं? मोदी जी, राम मंदिर का उद्घाटन करके आप राम को छू लोगे तो तुम्हें पता है कितना अनर्थ हो जाएगा। तो पानी में पहुँच लूँ बस। हाँ, वो तो पानी सही है। कल मैं बस में जा रहा हूँ तो है तो एक पंडित कह रहा, मैं कह रहा वो तेल ही प्रधानमंत्री। बाहर कैसा पता हुआ कि जाति को तेली वो ना पता, बस में बता रहे ताई कह रहा है। देश में अनर्थ है जागो कब राम मंदिर को उद्घाटन कर दो मोदी ने तो तेलिए वो तेलिए राम है झूठे को काल है। हाँ, और वास्तव में दूसरे तरह ये अनर्थ है वो पे ये कोई पेंटो ते चोरी है वो। अब मैं क्या कह रहा हूँ तुम बताओ। काय को बात पहले चालू है रे, जाइएगा तो तेली तुम्हारे ना तो उठाए थे ना धरे थे कचू ना यारो को तो हमारा मैं तो खेत दो हम तो जरा आए ए बाने तो खेली कर दो लोग तो जो बताइएगा तो तेली और ऊपर भाई की स्थापना। निश्चलानंद सरस्वती जी, एक सचूत प्रधानमंत्री के आने से आप छक्के बन गए हैं, लेकिन अछूत प्रधानमंत्री जब आएगा तो वह आपको गेंद बना देगा, यानी कि गेंद बना करके आपको ईरान पहुंचा देगा, ऐसा छक्का देगा। इस देश की 90% आबादी जो मूल्यवासी है उसको अछूत समझना और उनका बहिष्कार कर देना, और वो भी सदियों तक बहिष्कार करना मानवता को शर्मसार करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अछूत कहकर अपमान करना और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण में न जा करके पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने देश में एक चर्चा खड़ी कर दी है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। एससी हो, एसटी हो और ओबीसी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वह प्रधानमंत्री तो बन सकता है लेकिन सामाजिक समानता हासिल नहीं कर सकता, यानी कि हमारी बराबरी नहीं कर सकता। ब्राह्मण सदियों से श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी श्रेष्ठ रहेगा। देश की अधिकतम आबादी जो 85-90% है, उसका शोषण करने, उसको वंचित करने और उसका सामाजिक बहिष्कार करने से ही श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो फिर साथियों, इस भारत का विश्व गुरु बनाया जाना भी कठिन है और विकसित बनाया जाना भी कठिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने जितना हिंदुत्व के विकास में योगदान दिया है उतना अन्य कोई प्रधानमंत्री शायद दे सके। जब ऐसे प्रधानमंत्री जो कि हिंदुत्व के लिए वह अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस तरह के प्रधानमंत्री जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका अपमान होता है और उनके प्राण प्रतिष्ठा करने में और उनके मूर्ति को छू लेने में तथाकथित जो ब्राह्मण समुदाय है और जो शंकराचार्य है उनका अपमान होता है साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की जो गरीब आबादी है उनके साथ में कितना शोषण और जातिवाद और उत्पीड़न होता होगा। तो हमें इन सभी बयानों से सबक लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जब इतना अपमान हो रहा है तो आम लोगों की क्या स्थिति है, और हमें इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और हमें हिंदुत्व के एजेंडे के चक्कर में न पड़ के हमें केवल मानवता के लिए काम करना चाहिए
कि रामायण महाभारत देश में हुई नहीं। ये तो पुष्यमित्र शुंग ने 10 राजाओं की वंशावली मौर्य वंश को खत्म करके, उसके दरबार में लेखक था, लड़की की शादी राजा से करके सेनापति का खिताब लिया, सेना अपनी पर ली और राजा कत्ल कर दिया और वहां से अयोध्या आके बसाई 184 ईसा पूर्व, यानी 2200 साल पहले अयोध्या बसी। किस किस वंश ने उस पर राज करा? शुंग वंश ने स्टार्ट किया, अयोध्या बसाई थी शुंग वंश ने। और उसके बाद जहाँ कुषाण वंश है, जहाँ गुप्त वंश है, जहाँ पाल वंश है, जितने भी वंशों ने राज किया उसका हिस्ट्री में वर्णन है। वहां कहीं राम की जो अयोध्या बसने से पहले, अब जब अयोध्या में जन्म हुआ तो उससे अयोध्या बसने से पहले तो राम नहीं आए होंगे, लेकिन हकीकत में पूरे देश के अंदर 4 करोड़ मंदिर हैं। देश के अंदर वर्ल्ड लेवल की 4 यूनिवर्सिटियां हैं नहीं। 15 लाख करोड़ रुपए का बजट हर सालाना लोगों की जेब से उठ करके मंदिरों में चला जाता है। और अब तो सरकार कह रही है कि मंदिरों के महंतों को उनको तनख्वाह भी दी जाए। देश के अंदर अगर सरस्वती लक्ष्मी पूजा से धन और ज्ञान आना था तो फिर वो सारा हमारे भारत देश में आना चाहिए था। वो जो इधर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जापान, चीन, रूस, वो धन तो सारा वहां चला गया, ज्ञान सारा वहां चला गया। जितने मोबाइल, लैपटॉप या जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सारी जापान की है 70% देश में, दुनिया के अंदर। चीन तो मल्टीप्लाई करके सारे विश्व के बाजारों में उतरा पड़ा है। हम यहाँ सरस्वती लक्ष्मी की पूजा करके अपने दिल बढ़ावे कर रहे हैं और विश्व जो है ना कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हम चाहते हैं कि देश के अंदर इतने देवी देवता 33 करोड़ थे, सारे बार ये देश गुलाम होया, कभी मुगलों का, कभी आर्यों का, कभी अंग्रेजों का। इसी पर चीन के आक्रमण है, इसी के ऊपर जो है ना सारे आक्रमण इसी पे हुए। वो क्यों हुए कि यहाँ के लोगों ने पत्थरों की पूजा करवा दी, पेड़ों की पूजा करवा दी, नदियों नालों की पूजा करवा दी, गरुड़ों घुगियों की पूजा करवा दी, मानसिक गुलाम बना दिए। और ये मानसिक गुलामी ही इस बैकवर्ड के 85% लोगों को पशु बना करके इस्तेमाल वो लोग, चालाक लोग कर रहे हैं, जो लोग हुनरमंद हैं कि किसको कैसे गुमराह किया जा सकता है। यहाँ पर 2 विचारधाराएं हैं, एक अंबेडकरवादी बराबरी की विचारधारा, एक मनुवादी विचारधारा जिसमें कुछ लोगों को बाकियों को नीच बनाना है और मुट्ठी भर श्रेष्ठ बनने हैं। कौन से हवाई जहाज और इन्होंने लोगों ने वो बना दिए लैपटॉप और टीवी मोबाइल जिससे हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर 1976 को ललई सिंह यादव की किताब का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको सही मानना था, जिसमें उसने कहा था कि अगर सूरज को कोई खा सकता है, मैल से बच्चे बन सकते हैं, 10 सिरों वाला आदमी हो सकता है, आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन लग सकती है, तो आज क्यों नहीं? अगर गर्द को घिया कौवे पक्षी बोलते थे, समुद्र बोलते थे, तो अब क्यों नहीं, जब साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास का चीरहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाषा विभाग, पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और लैंग्वेज डिपार्टमेंट दोनों ने हल्फनामा दे रखा कि रामायण महाभारत का देश के अंदर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। अब बताइए, वो मैंने नकारा या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वालों ने नकारा? मैंने कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गया, श्री राम का नारा नहीं गाया। मैं तो भूले साहब का अनुयायी हूँ और मैं जो है ना गौतम बुद्ध की विचारधारा से अभी भी मेरी मतलब जो है ना विपसना के अंदर से लौट के आया। मैं कभी आडंबर में धर्म क्या है? जो सबके लिए बराबरी दर्ज करता हो, सबका सम्मान करता हो, सबके कल्याण का और मंगलमय होने का की कामना करता हो, वो है इंसानियत धर्म। जो गौतम बुद्ध ने दुनिया को पंचशील दी, विश्व के 80 मुल्कों में आज गौतम बुद्ध को माना जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वहाँ राम श्याम की धरती क्यों नहीं कहता? हमारे देश के अंदर पंचशील जो थी वो विश्व के 80 कंट्री मान रहे हैं। चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, इन 5 दुष्कर्मों को छोड़कर मानव कल्याण के लिए जो आदमी काम करे
उसे लोगों ने जीते जी महापुरुष और मरने के बाद उसे भगवान मान लिया। ऐसे ही कबीरदास हैं, ऐसे रविदास हैं, ऐसे गुरु नानक देव हैं, ऐसे गुरु गोविंद सिंह हैं, ऐसे सोक्रेटिस हैं, ऐसे ईसा मसीह हैं, ऐसे मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। जितने भी भगवानों का मान रहे वो सब इंसान हुए। अगर ये इंसान हुए तो इनका भी इतिहास होना चाहिए था। तो इसलिए हमारा मानना है कि हम ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बात करें। और इस देश की गरीबी का मूल कारण है अंधविश्वास। सत्ता हथियाने के लिए एक अच्छा मुद्दा है, क्योंकि भावनाओं से खेलना, और जब उनके ऊपर कोई व्याख्यान करता है तो इनकी भावनाओं को चोट लग जाती है। हमारी भावनाओं को कभी 4000 साल में चोट ही नहीं लगी, न 73 साल की आजादी में चोट लगी। ढोल गवार सुदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जाता है वैसे ही शूद्र को, नारी को, पशु को पीट के काम लिया जा सकता है। व्हाट इज दैट? फिर दूसरी बात, पूज्य विपर चाहे गुणहीना, मत पूज्य शूद्र को चाहे गुणहीन। कितना भी गुणवान हो, शूद्र पूजनीय नहीं है। सिर्फ पूजनीय वो है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, चाहे कितना भी मतलब गुणहीन क्यों ना हो। बताइए क्या शास्त्रों ने की, इंसानों ने लिखे ये शास्त्र अपने पक्ष को रखे। इसी के साथ साथ ही मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथ ही। धन्यवाद।